दुनिया में घातक हथियारों की कमी नहीं है। रूस के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल समेत कई ताकतवर मिसाइलें हैं, लेकिन ड्रोन से यूक्रेन लगातार तबाही मचा रहा है। पौने 4 साल के रूस यूक्रेन युद्ध से साबित हो गया है कि अब ड्रोन ही जंग में निर्णायक हथियार है। रूस इसकी अहमियत को समझते हुए ड्रोन सेना तैयार कर रहा है। ड्रोन के कारखाने लगाए गए हैं। नेटो देश भी ड्रोन जुटा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस यूरोप से जंग के लिए ड्रोन बना रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने बाजी मारते हुए फ्रांस से 100 राफेल जेट लेने का समझौता कर लिया है। मौजूदा दौर का यह सबसे घातक हथियार है। आसमान में बेहद छोटे आकार में नजर आने वाले ड्रोन बड़े बड़े एयर डिफेंस को नाकाम साबित कर चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें इस ड्रोन से तबाह हो चुकी। रूस में बड़ी बड़ी रिफाइनरी ड्रोन की चिंगारी से भस्म हो चुकी। युद्ध की शुरुआत में रूस ने ईरान से ड्रोन मंगवाया, तो वहीं यूक्रेन ने नाटो के ड्रोन से पलटवार की शुरुआत की। लेकिन अब युद्ध में कई तरह के ड्रोन की एंट्री हो चुकी। लेकिन वक्त के साथ यूक्रेन ड्रोन शक्ति के मामले में रूस समेत कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका सहित कई देश यूक्रेन से ड्रोन खरीद रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने ड्रोन प्रोडक्शन को सबसे अहम बनाया। रूस ने तातरस्तान में ड्रोन कारखाना लगाया। 12,000 कर्मचारी नॉर्थ कोरिया से मांगे गए। शाही ड्रोन को आधुनिक बनाकर गैरान नाम दिया गया। पुतिन ड्रोन की ताकत को देख रहे हैं। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश ड्रोन के दम पर रूस के तेल व्यापार को जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुका है। यही वजह है कि रूस ने ड्रोन सेना भी बना ली। रूस ने पहली बार ड्रोन आर्मी का गठन किया है। अब तक रूस की सेना ही ड्रोन हमलों की कमान संभाल रही थी, लेकिन अब एक अलग फोर्स तैयार है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन हमले ही करेगी। ड्रोन की ट्रेनिंग लेगी और ड्रोन हमलों का मिशन तय करेगी और उसे अंजाम भी देगी। लेकिन रूस के इस मिशन को लेकर कुछ और दावे भी हैं। दावा है कि रूस यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूरोप में ड्रोन भेजकर ताकत का टेस्ट किया गया है। पुतिन ड्रोन के मामले में यूरोप को कमजोर मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूरोप रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो जंग ड्रोन से ही लड़ी जाएगी। लेकिन रूस की इस तैयारी के बीच यूरोप की मदद से जेलेंस्की ने रूस को नया झटका दिया। यूक्रेन रूस जंग में राफेल की एंट्री हो सकती। फ्रांस का यह शक्तिशाली विमान युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जेलेंस्की और मैक्रो के बीच नया समझौता हुआ है। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीद सकता है। राफेल के लिए यूक्रेन को हथियार भी मिलेंगे। फ्रांस से यूक्रेन को स्टैम्प डी एयर डिफेंस का नया वर्जन भी मिलने वाला है। फ्रांस से यूक्रेन को ड्रोन और रडार भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा फ्रांस यूक्रेन को ड्रोन बनाने में भी मदद करेगा। अमेरिका और यूक्रेन भी संयुक्त ड्रोन उत्पादन पर समझौता करने वाले हैं। अमेरिका और यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री संयुक्त उद्योग बनाएगी। अमेरिका और नाटो सदस्य देशों के लिए ड्रोन डिजाइन और प्रोडक्शन होगा। यूक्रेन तकनीक और निर्माण का बुनियादी ढांचा देगा। अमेरिकी कंपनी उत्पादन, रिसर्च और सप्लाई की देखरेख करेगी। यूक्रेन ने 2026 तक 2 करोड़ ड्रोन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। वहीं जर्मनी रूस से बढ़ते खतरे के बीच भी ड्रोन का स्टॉक नहीं बना रहा है।
जर्मनी के रक्षा मंत्री की दलील है कि ड्रोन को लेकर तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए ऐसे ड्रोन बनाने का कोई फायदा नहीं जो बाद में कमजोर साबित हों। ड्रोन का स्टॉक बनाने की जगह तकनीक पर काम हो रहा है। जर्मनी में ड्रोन प्रोडक्शन के लिए कई कारखाने खोले जा रहे हैं। ड्रोन बनाने की जगह जर्मनी नए तरह के हथियार विकसित करने में लगा। युद्ध में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से जर्मनी आर्म्ड गाड़ियों को अधिक अहम मान रहा है और कई तरह के वाहन बनाने की कोशिश हो रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस की ताकत पर भी सवाल उठाया है और पुतिन पर तंज कसा है। फिनिश राष्ट्रपति स्टब ने कहा, 4 साल पूरे होने से पहले ही स्टालिन बर्लिन पहुंच चुके हैं। पुतिन कीव तक भी नहीं पहुंच सके और कभी पहुंचेंगे भी नहीं। पुतिन पर इस तरह के तंज युद्ध की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। पोलैंड को शक है कि रूस ने भले ही युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन रूस अपनी खुफिया एजेंसियों की मदद से हमले करवा रहा है। पोलैंड में रेल हादसे को लेकर रूस पर शक जताया जा रहा है। रूसी जासूसों के एंगल से हादसे की जांच शुरू हुई है। पोलैंड को संदेह है कि रेलवे ट्रैक का हिस्सा काटा गया था। डेनमार्क में भी अल्बोर्ग हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन आने की जांच चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि साजिश का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।